हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बॉक्सिंग जिम बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी बॉक्सिंग जिम बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग शेड्यूल, रिगार्डिंग ट्रायल क्लासेस, रिगार्डिंग मेंबरशिप, तो दोस्तों इतने सारे स्टूडेंट्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है और कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक चैटबॉट की, जो कि मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देते हैं और मैं मैसेज सेंड कर देता हूं बॉक्सिंग। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है? यस, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। हाय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग द फ्यूचर बॉक्सिंग जिम, आई एम हियर टू हेल्प यू, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो मैंने अपना फुल नेम उसको सेंड कर दिया। तो अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ जाता है। हाय मनोज, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू फ्यूचर बॉक्सिंग जिम, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। और उसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए, बुक ए ट्रायल क्लास, ट्रेनिंग शेड्यूल, मेंबरशिप। तो अगर मैं बुक ए ट्रायल क्लास पर क्लिक करता हूं तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आता है। ऑसम मनोज, लेट्स गेट यू सेटअप, व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। आप कब आना चाहते हैं? फिर से मुझे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं कहता हूं टुडे तो एक और मैसेज मेरे पास में आता है। देखिए दोस्तों, हर बार मैसेज मेरे नाम से ही आ रहा है। सो वी हैव बुक्ड योर ट्रायल ऑन योर सिलेक्टेड डे, सो यू विल गेट अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप नंबर और फ्यूचर बॉक्सिंग जिम। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल पर तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता? एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है जिसमें कि कंप्लीट ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बता रहा है। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूं मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है, एक इमीडिएट मैसेज आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पर्सन इन रिप्लाईज को नहीं कर रहा है। तो फिर ये रिप्लाईज कौन कर रहा है? ये रिप्लाईज कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी भी ब्राउजर को चूज करके मैं टाइप कर देता हूँ pabbly.com चैट फ्लो, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन है, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो जल्दी से जाइए साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं तो मैं इसके लिए साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। तो अब मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके आते हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। अब इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आपको नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड करना है उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी आप इस नंबर को स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में दोस्तों आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको और ज्यादा आप एक्सप्लोर करके उसको यूज कर सकते हैं, और गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमको व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो हम यहाँ पे फ्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरीके का पेज खुल करके आता है जहां पे दिखा रहा है टोटल
24 फ्लोज, जिसमें से 23 फ्लोज जो है इनएक्टिव हैं, एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया। दोस्तों, ये चैटबॉट बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस चैटबॉट को इनएक्टिव कर देते हैं। अब हम वापस से फ्लोज पर आते हैं और फ्लोज पर क्लिक करते हैं। ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आता है ऐड फ्लो पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं, हम इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, फ्यूचर बॉक्सिंग जिम टेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों एक विंडो आपको दिख रही होगी जो कि लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट। फ्लो स्टार्ट करने के दोस्तों हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड, एक है रिजेक्ट्स, एक है चूज टेम्पलेट। दोस्तों कीवर्ड्स के केस में तब हमारा फ्लो स्टार्ट होता है जब हमारा कोई कस्टमर हमको सिंपल मैसेज करता है, जैसे कि हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के मैसेज वो करता है तो हमारा ये फ्लो स्टार्ट होता है या ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करता है, जैसे कि उसने लिखा आई वॉन्ट टू नो अबाउट बॉक्सिंग। तो उस कंडीशन में हमारे ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है टेम्पलेट का। जब हमें एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज करना होता है तब हम टेम्पलेट की हेल्प से उस मैसेज को कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स जो यूज करने जा रहा हूँ मैं इसको टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी यही सिमिलर रिजेक्ट्स का सिंबल यूज करके इस फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें फ्लो को स्टार्ट करना है तो उसके लिए फ्लो स्टार्ट करने के सामने यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल पर जब मैं कर्सर को रखूंगा तो एक प्लस का साइन बन के आएगा और इसको मैं ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मेरे पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, और साथ में अदर ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्शन पर क्लिक करके आस्क एड्रेस, कंडीशन, लोकेशन या आस्क क्वेश्चन। अब दोस्तों मेरा कस्टमर मुझसे जिम के बारे में जानना चाहता है या बॉक्सिंग के बारे में जानना चाहता है और मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले मैं उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसका नाम ही पूछ लेता हूं। तब मुझे यहाँ पे आस्क क्वेश्चन की हेल्प नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको ड्रैग करके ले आके छोड़ूंगा तो मेरे पास में ये क्वेश्चन वाली विंडो आ जाएगी खुल करके। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस कर्सर को रखता हूं और इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं। अब मेरा कस्टमर जब भी कोई भी मैसेज करेगा, चाहे वो बॉक्सिंग लिखे, जिम लिखे, गुड मॉर्निंग लिखे, हेलो लिखे, तो ये मेरा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं उसका नाम पूछ लेता हूं, तो उसके लिए मैं मैसेज टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग द फ्यूचर बॉक्सिंग जिम, आई एम हियर टू हेल्प यू। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टार को यूज किया है किसी भी वर्ड के या किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो मैसेज जिसको आपने स्टार के अंदर रखा हुआ है वो आपके बोल्ड लेटर्स में जाता है आपके कस्टमर के पास में। आई एम हियर टू हेल्प यू, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो यहाँ पे मुझसे फुल नेम पूछा गया है तो मुझे ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ फुल नेम और साथ में फॉर्मेट भी चूज कर लेता हूं, क्योंकि नेम जो होता है जनरली टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट को चूज कर लेता हूं। तो दोस्तों आप अपने कस्टमर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, उसकी लोकेशन। लेकिन दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर फुल नेम को चूज किया था तो मैंने टेक्स्ट को चूज किया यहाँ पे फॉर्मेट में। लेकिन अगर मैं उसका ईमेल की बात करता तो फिर उस कंडीशन में मुझे क्या करना होता, फॉर्मेट भी ईमेल वाला ही सिलेक्ट करना होता, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अभी मैंने सिंपली नाम जाना है तो नाम के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम सेंड करेगा तो उसके केस में मुझे कुछ रिप्लाई देना होगा। तो क्वेश्चन के सामने ये सर्कल बना हुआ है, मैं इसको ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इस बार मैं चूज कर लेता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को। तो टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके मैं उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डॉलर फुल नेम। अब की बार मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, आगे लिखा है फुल नेम। तो अब जब भी कभी ये मैसेज जाएगा मेरे कस्टमर के पास में तो उसके नाम से ही जाएगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू फ्यूचर बॉक्सिंग जिम, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, बुक ए ट्रायल क्लास, ट्रेनिंग शेड्यूल, मेंबरशिप। तो या तो वो ट्रायल क्लास के बारे में बुकिंग कर सकता है या वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में जान सकता है या वो मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी ले सकता है। तो अगर मेरा स्टूडेंट क्लिक करता है बुक ए ट्रायल क्लास पर तो उस कंडीशन में फिर से मुझे एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके उसको मैं एक रिप्लाई दे देता हूं। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया और यहाँ पे पूछ लिया व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। तो आप ट्रायल क्लिक कब आना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने होंगे, तो मैं बटन के थ्रू कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, टुडे, टुमारो और अदर डे।
अब यहाँ पे मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। तो फिर से मैंने टेक्स्ट प्लस बटन को चूज किया और जब मेरे कस्टमर ने क्लिक किया टुडे पर तो फिर मैंने उसके लिए एक और मैसेज टाइप। तो देख लेते हैं मैसेज क्या है। मैसेज है ग्रेट डॉलर फुल नेम, अगेन मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। वी हैव बुक्ड योर ट्रायल ऑन योर सिलेक्टेड डे, तो जो आपने चूज किया है उसी में आपका ट्रायल बुक हो गया है। और लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर बॉक्सिंग जिम। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो ये अलग अलग उसको ट्रायल बुकिंग के मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैं इस फ्लो को बड़ा ना करते हुए, वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको एक ही जगह पर कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब चाहे वो टुडे पर क्लिक करे, चाहे वो अदर डे पर क्लिक करे या टुमारो पर क्लिक करे, तीनों के केस में यही सिमिलर मैसेज उसके पास में चला जाएगा। तो मैंने इन तीनों फ्लोज को एक ही जगह पर कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहां पर हमने उसको एक और ऑप्शन दिया था ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। तो ट्रेनिंग शेड्यूल जब मेरा कस्टमर क्लिक करता है, मेरा स्टूडेंट क्लिक करता है, तो उसके केस में भी मैं एक रिप्लाई उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो यहां पर हमने उसको एक मैसेज दे दिया उसके ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, श्योर हियर इज अवर वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल। तो क्या है यहाँ पे शेड्यूल बता दिया गया, बिगिनर क्लास के लिए क्या है, उसके बाद में आपके एडवांस क्लास के लिए क्या है, और अगर आपको ओपन जिम आवर्स चाहिए तो वो क्या है, ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है और साथ में लिख दिया गया है संडे क्लोज्ड। अब जब उसको शेड्यूल दिया गया है तो कुछ ऑप्शंस भी उसको देने होंगे, तो हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं। अब हमने उसको दो ऑप्शन दे दिए, एक है बुक अ क्लास का और दूसरा टॉक टू कोच। तो इन दोनों में से मेरा स्टूडेंट किसी को भी चूज कर सकता है। अगर वो बुक अ क्लास पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई में यहाँ पर टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके टाइप कर देता हूँ। तो उसकी क्लास को बुक करते हुए मैंने एक मैसेज उसके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया, ऑसम डॉलर फुल नेम योर क्लास हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड, और उसको शेड्यूल बता दिया गया कब कब है और कौन सी क्लास है, और लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर चूजिंग अस टीम फ्यूचर बॉक्सिंग जिम। तो मेरे स्टूडेंट ने अगर चूज किया टॉक टू कोच, तो उस कंडीशन में मैंने उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया, अवर कोच इज हियर टू हेल्प विद एनी क्वेश्चंस यू हैव, वेदर इट इज अबाउट ट्रेनिंग, क्लास डिटेल्स और पर्सनल कोचिंग, वी आर हैप्पी टू चैट। तो लास्ट में मुझे यहाँ पे लिख दिया थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर बॉक्सिंग जिम। अब दोस्तों यहाँ पे शुरू में कुछ ऑप्शंस और भी रह गए थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की थी बुक ए ट्रायल क्लास की। तो अगर मेरे कस्टमर ने, मेरे स्टूडेंट ने चूज किया था ट्रायल क्लास, तो हमने ट्रायल क्लास के केस में उसको ये मैसेज दिया था, उससे पूछा था कि उसे कब चाहिए और फिर उसके ट्रायल क्लास को बुक किया था। अब सेकंड था ट्रेनिंग शेड्यूल, तो उसको ट्रेनिंग शेड्यूल बता दिया और उसको दो ऑप्शन दे दिए, या तो क्लास को बुक कर सकता है या वो कोच से बात कर सकता है। दोनों के केस में हमने उसको रिप्लाई दे दिया। अब एक ऑप्शन और रह जाता है दोस्तों यहाँ पे, एक है वो मेंबरशिप का। तो वो मेंबरशिप के सामने के सर्कल पर क्लिक करके फिर से हम ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर से, और मैं मेंबरशिप के केस में भी एक मैसेज उसको दे देता हूं। मेंबरशिप की डिटेल्स मैंने उसको दे दी हैं, तो वो डिटेल्स क्या हैं देख लेते हैं। हेयर आर आवर मेंबरशिप ऑप्शन, बेसिक के बारे में बता दिया, अनलिमिटेड के बारे में बता दिया और पर्सनल कोचिंग के बारे में भी बता दिया कि क्या फीस है, और साथ में हमने उसको दो ऑप्शन भी दे दिए। तो वो दो ऑप्शंस क्या हैं, एक है बुक ए क्लास, एक है टॉक टू कोच। तो बुक अ क्लास अगर मेरा कस्टमर चूज करता है तो बुक ए क्लास के केस में हमने फ्लो को यहां कनेक्ट किया था, तो इस वाले केस में भी हम सिमिलर फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस जगह पर। और टॉक टू कोच के केस में हमने फ्लो को यहां पर कनेक्ट किया था, तो यहां पर अगर वो टॉक टू कोच इस पर क्लिक करता है तो उस केस में भी हम फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देंगे जब वो कोच से बात करना चाहता है। तो इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि क्या जो चैटबॉट हमने बनाया है ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो वापस से हमें जरूरत पड़ेगी एक व्हाट्सएप अकाउंट की। ये व्हाट्सएप अकाउंट पर हम आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम कंपनी को एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देते हैं। मैंने सिंपल सा मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया बॉक्सिंग। तो क्या मेरे पास में ऑटोमेटिक मैसेज आया? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया। उसने नाम पूछा है। अब की बार हम कुछ डिफरेंट नेम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैं टाइप कर देता हूं राहुल और सेंड कर देता हूं। अगला मैसेज मेरे पास में मेरे नाम राहुल से ही आता है। 3 ऑप्शन वो दे रहा है। अगर हम मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास में मेंबरशिप के बारे में बताते हुए एक मैसेज आ जाता है और साथ में 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना के तैयार किया है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम इन सारे मैसेज को पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में चेक कर लेते हैं। तो ये हम आ गए पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में। जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी वो थे संजय नाम के सज्जन। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसने टाइप किया था बॉक्सिंग, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने अपना नाम बताया राहुल, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। फिर उसने बताया मेंबरशिप के बारे में, तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो देखा दोस्तों कि सारे के सारे मैसेज को आप एक ही जगह पर चेक कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए अच्छा सा चैटबॉट
चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।